मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नई नॉवेल वीडियो में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के सबसे खतरनाक बैटलफील्ड से, जहां सबको लग रहा था कि नॉर्थ ड्रैगन किंग मर चुका है। उसकी बॉडी को जियाओयान एक सुप्रीम पपेट में रिफाइन करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त एक ऐसी घटना होती है जो सबको शॉक कर देती है। जब रिफाइनमेंट प्रोसेस चल रहा होता है, तब अचानक नॉर्थ ड्रैगन किंग की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखों में पहले वाली घमंड भरी चमक नहीं होती है, बल्कि एक अजीब सी अंधेरी एनर्जी जल रही होती है। वो जियाओयान को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि जियाओयान, तुम समझते हो तुम जीत गए। ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए। उसके बाद वो एक ऐसी बात बोलता है जो हर किसी को हिला देती है। वो कहता है, जियाओयान, हमारी सोल ही हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी ही हमारी सोल है। ये कहने के साथ ही एक भयानक सोल डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल जियाओयान की कॉन्शियसनेस उस अंधेरी दुनिया के अंदर खींच ली जाती है। जब जियाओयान अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बेपनाह बड़ा ड्रैगन स्केलेटन खड़ा होता है। पूरा आसमान काला पड़ चुका होता है और हवा में ड्रैगन ब्लड की स्मेल फैली हुई होती है, और उस स्केलेटन के अंदर नॉर्थ ड्रैगन किंग की बची हुई कॉन्शियसनेस छुपी होती है। यहाँ नॉर्थ ड्रैगन किंग जियाओयान को सच बताता है। पिछले कई सालों में उसने सिर्फ पावर नहीं जमा की थी, उसने काउंटलेस ड्रैगन ब्लड लाइन को डिवोर किया था। साउथ ड्रैगन किंग और ईस्ट ड्रैगन किंग को भी उसने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था। उन सब की पावर उसकी बॉडी के अंदर अभी भी मौजूद थी। इसी वजह से उसकी सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। नॉर्थ ड्रैगन किंग का प्लान बहुत सिंपल था। अगर वो जियाओयान की सोल को खा लेता है तो वो जियाओयान की बॉडी को उसकी हेवनली फ्लेम और उसकी सारी पावर पर कब्जा कर सकता है, और ऐसे ही वो खुद को रिवाइव भी कर सकता था। लेकिन जियाओयान भी कोई आम कल्टीवेटर नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया था ये सिर्फ स्ट्रेंथ की बैटल नहीं है, ये विल पावर और सोल पावर की बैटल है। नॉर्थ ड्रैगन किंग लगातार ड्रैगन प्रेशर रिलीज करता है। हर अटैक के साथ जियाओयान को लगता है जैसे पूरा आसमान उसके ऊपर गिर रहा हो, लेकिन जियाओयान पीछे नहीं हटता है। उसके अंदर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम जगने लगती है और फिर जियाओई भी सामने आ जाती है। छोटी सी लगने वाली जियाओई इस सोल वर्ल्ड के अंदर एक डिवाइन स्पिरिट की तरह नजर आती है। नॉर्थ ड्रैगन किंग को पहली बार डर महसूस होता है, क्योंकि वो जानता था कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम नहीं है, ये एग्जिस्टेंस को ही प्यूरिफाई कर सकती है। बैटल और भी इंस्टेंस हो जाता है। ड्रैगन सोल और हेवनली फ्लेम आमने सामने टकराते हैं। हर क्लैश के साथ पूरा सोल डोमेन हिलने लगता है। उधर रियल वर्ल्ड में जियान भी खामोश नहीं बैठती है। वो ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है और पूरे ड्रैगन क्लैन के एक्सपर्ट उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। सबको समझ आ चुका था कि अगर जियाओयान हार गया तो नॉर्थ ड्रैगन किंग दोबारा जिंदा हो सकता है। जियान पहली बार एक सच्ची रूलर की तरह बिहेव करती है। वो घबराती नहीं, वो टूटती नहीं, वो कमांड देती है और पूरा क्लैन उसकी बात मानता है। इसी मोमेंट पर लोगों को एहसास होता है कि पुराने ड्रैगन एम्परर का खून सच में जियान के अंदर बह रहा है। सोल वर्ल्ड के अंदर बैटल अपनी पीक पर पहुंच जाती है। नॉर्थ ड्रैगन किंग अपनी सारी रिमेनिंग पावर रिलीज कर देता है। उसका जायंट ड्रैगन स्केलेटन आसमान तक फैल जाता है, लेकिन जियाओयान भी अपना ट्रम्प कार्ड निकाल देता है। प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की प्यूरिफिकेशन पावर, आग का एक समुंदर पूरे सोल डोमेन को कवर कर लेता है।
नॉर्थ ड्रैगन किंग की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जलने लगती है। वो चीखता है, वो स्ट्रगल करता है और वो ज़ियाओयान को साथ लेकर मरना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। एक फाइनल एक्सप्लोजन के साथ उसकी लास्ट कॉन्शियसनेस भी इरेज हो जाती है। जब ज़ियाओयान बाहर लौट कर आता है तब नॉर्थ ड्रैगन किंग का नाम हमेशा के लिए इतिहास बन चुका होता है। अब उसकी बॉडी सिर्फ एक सुप्रीम मटेरियल रह गई थी और ज़ियाओयान उस बॉडी को रिफाइन करके एक अनइमेजिनेबल पपेट बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी भी है। ज़ियाओयान शायद जानबूझकर नॉर्थ ड्रैगन किंग की बैटल इंटेंस या कुछ रेसिडुअल स्पिरिचुअल मार्क को प्रिजर्व करना चाहता हो और इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस को नहीं, लेकिन उसकी कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस को ज़ियाओयान अपने पास रखना चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो ये पपेट फ्यूचर में ज़ियाओयान के सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड में से एक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़ियाओयान अपने इस नॉर्थ ड्रैगन किंग के पपेट का इस्तेमाल करके कई सारे पावरफुल दाओ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर से बड़े आराम से भी फाइट कर सकता है। इनफैक्ट फ्यूचर में अगर कोई भी बैटल होती है तो ज़ियाओयान अपने इस पपेट का इस्तेमाल करके छोटे मोटे दाओ सेंथ लेवल कल्टीवेटर्स को चुटकियों में मिटा सकता था। इतनी ज़्यादा नॉर्थ ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ होती है। मगर यहाँ पे एक छोटा सा इशू होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ड्रैगन किंग अभी सही ढंग से 6 स्टार दाओ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर नहीं बना था। ज़ियाओयान यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करता है कि वो इस नॉर्थ ड्रैगन किंग की बॉडी को रिफाइन करके अपना पपेट बनाएगा और उसके बाद वो सीधा ही इसका ब्रेक थ्रू करा के 6 स्टार दाओ सेंथ लेवल पे इसे प्रमोट करेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ियान को देखते हैं, जहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग के ख़त्म होते ही ड्रैगन क्लैन में एक नया युग शुरू होता है। सभी ड्रैगन आइलैंड ज़ियान के सामने झुक जाते हैं। कोई विरोध नहीं करता है, कोई चैलेंज नहीं देता है, क्योंकि सब देख चुके थे कि ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन की असली वारिस कौन है। ज़ियान आखिरकार पूरे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की एम्परस बन जाती है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उन हजारों सालों की लड़ाई का अंत था जिसने ड्रैगन क्लैन को टुकड़ों में बांट दिया था। अगर यहाँ पे अभी भी ज़ियान पूरी ही तरीके से मैच्योर नहीं हुई है तो सोचें, अगर ज़ियान पूरी ही तरीके से अपनी ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड लाइन को अचीव कर लेती है, वो अपने फादर की ब्लड लाइन को अवेक कर लेती है, तो उसकी पावर, उसकी एबिलिटी किस लेवल पे जाएगी। दोस्तों अब इसी के साथ हम ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट नॉवेल वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो 2K लाइक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। मैं डिटेल में नॉवेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मगर प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आखिर आप कब इसकी नेक्स्ट नॉवेल वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही अपना प्यार हम पर बरसाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।